राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो अब ये वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप बोलोगे मैं फिर से आ गया, फिर से मैं ये सब बोलने लग गया। जानते हो क्यों बोल रहा हूँ? आपको लग रहा होगा कि ये सभी के सभी चुप बैठ गए। अब्दुल्ला, बड़ा यूट्यूबर, शकुनी, चाटुकार, चप्पल चाट और ये धमकीबाज, दारूबाज, डॉन कुछ नहीं बोल रहे। गलत फहमी है आपकी। भर भर के धमकियां दे रहे हैं, बड़े बड़े कमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, जिसके अंदर मरने की, मारने की, क्या कर देंगे, ये कर देंगे। करो भाई, करो जो करना है करो। और सबको समझ आ रहा है कि वो कौन है। एक्चुअली जो सबसे ऊपर का माला है ना, उसमें भी आग लग गई। समझ रहे हो? सबसे बड़े यूट्यूबर समझ जाओ। तो तकलीफ तो हो रही है। जहाँ सच्चाई होती है ना, वहाँ तकलीफ होना लोगों को शुरू हो जाती है। इसीलिए, क्योंकि सच जिससे हजम नहीं होता वो इसी तरीके से बिहेव करता है। वो एक डायलॉग है ना, राजेश खन्ना की मूवी का, बहुत ही फेमस मूवी है और फेमस डायलॉग है। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। हम सब रंग मंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कब किसकी डोर खिंच जाए कुछ नहीं पता। तो मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में है, ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में। धमकीबाज, जो करना है करो, जितनी धमकियां देनी है दो। जब तक तुम सुधरोगे नहीं ना, तब तक मैं ये वीडियो बनाता रहूंगा, ऐसे ही बनाता रहूंगा। तुम कह रहे हो कि कंटेंट है नहीं, बिना कंटेंट के ऐसे ही बैठ जाता है, कोई काम नहीं है, वेला है, और उसके बाद ये वीडियो बनाने लग जाता है। मैं करता हूँ भाई, कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आवाज़ आई है, माता रानी की आवाज़ आई है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिना जानते, बिना देखे, बिना समझे। क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। और सुनीता बहन और सपना बहन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने माता रानी के आगे हाथ जोड़े थे ना, और आप बोल रहे थे कि मेरी मैया की वजह से ही आए हैं। तो मेरा व्लॉग खोल के देख लेना, वीडियो जो मेरा पेज है उसके अंदर सबसे ऊपर फोटो है ना, वो माता रानी की है। ये उन्हीं का आदेश है। समझने वाले समझेंगे, जिनको नहीं समझना वो ना समझे। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं पर सब कुछ होता है। आस्था और विश्वास। ना मानो तो पत्थर है, मानो तो साक्षात नारायण है। तो इसलिए अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। जिसके अंदर जितनी सोच वो उतना ही सोचेगा, उससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकता। कंटेंट नहीं है तुम्हारे पास, क्या है? तुम कौन सा कंटेंट क्रिएट करके लोगों को सिखा रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो? कंटेंट के नाम पर एक वो फार्म हाउस जो चारों तरफ से टपकता है, कभी उसकी घास काटते हुए दिखा देते हो, कभी वो स्विमिंग पूल दिखा देते हो, कभी वहाँ पर खेलते हुए दिखा देते हो। एक अंदर से दिखाता है तो दूसरा बाहर से दिखा देता है। एक अंदर खाना बनाते हुए दिखाता है तो दूसरा परोसते हुए दिखा देता है, तीसरा खाना खाते हुए दिखा देता है। बस ये कंटेंट है। एक गधा लेकर आते हो, वो गधा कंटेंट किसका होता है? बड़े यूट्यूबर का। और बड़ा यूट्यूबर क्या कहता है? क्योंकि ये मेरा कंटेंट है, पूरे गधे को मैं दिखाऊंगा। वो दिखाता है सबको। उसके बाद धमकीबाज डॉन, भाई हूँ मैं, मुझे भी दिखाना है। तो वो क्या कहता है कि चल तू मुंह दिखा ले। वो मुंह दिखा लेता है। अब वो आता है चाटुकार अब्दुल्ला, वो कहता है भाई मैं तो आपके पीछे हूँ, तो मैं तो पूंछ पकड़ूंगा, मैं पूंछ दिखाऊंगा। तो वो पूंछ दिखा देता है। और बचे कुछ उसके ऊपर बैठ जाते हैं कि चलो हम ऊपर बैठकर सवारी करके दिखा देते हैं। ये चल रहा है इनका कंटेंट। और क्या इनके पास कंटेंट के नाम पर मुझे बता रहे हैं कि कंटेंट। मेरा कोई कंटेंट नहीं है, मेरी रियलिटी है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये रियलिटी है। कंटेंट बता रहे हो आप अपने बकवास को। कभी वो साथ के फार्म हाउस में चले जाते हो, एक ही फार्म हाउस में सारे लोग एक ही चीज़ को बार बार लगातार रिपीट करके दिखाते हो, मूर्ख बनाते हो लोगों को। यही काम है आपका, ये कंटेंट है। क्योंकि कुछ आता ही नहीं है आपको, पढ़े लिखे तो हो नहीं, बुद्धि तो आपके अंदर है नहीं, कोई कला तो है नहीं जो दिखाओ। कला के नाम पर वो गला फाड़ के बाथरूम सिंगर गाना सुनाता है और टॉर्चर करता है लोगों को। उसको लगता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा सिंगर हो गया। वो तो उसकी फेस वैल्यू है जो उसने कमाई है अभी तक, जो बनी है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। उसके बाद नदी में 100 तरीके से दिखाते हो। नदी में नहाने का कॉपीराइट है आपके बड़े यूट्यूबर के पास, बाकी आसपास तट पे बैठ के, किनारे पे बैठ के वीडियो बना लेते हैं। अब्दुल्ला को तो वो कोने में भेज देता है, जा वहाँ जाके बना लियो। ये है तुम्हारा कंटेंट। कभी वहाँ जाकर दारूबाज, धमकीबाज डॉन बैठ के बोतलें खड़का लेता है, साथ में बैठ के चखना खा लेते हैं। ये है तुम्हारा कंटेंट। वो चप्पल चाट शकुनी, वो क्या करता है? वो भी इस मौके में बहती गंगा में हाथ धोता है। वो कहता है चलो मैं भी कंटेंट बना लेता हूँ, इतनी गालियां खाने के बाद ही। और पहले ये कह चुका होता है कि मैं नहीं बनाता उनके फार्म हाउस में उनके साथ जाकर, फिर बना लेता है क्योंकि उसकी यही औकात है। पहले भी उसने औकात दिखाई, यहाँ पर भी वो औकात दिखा रहा है। क्योंकि वो निहायती बेशरम आदमी है। उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर होती ना, तो अभी तक वो माफ़ी मांग कर और वीडियो डिलीट कर चुका होता। उसको पता है कि अगर मैंने वीडियो डिलीट कर दी तो मेरे व्यूज़ चले जाएंगे। इतना सियाना है ना भाई ये, इतना सियाना, इतना चलाक, चटक चलाक। क्या किया इसने?
पहले के जिसमें 2 4 10 50 इसके व्यूज थे सारे हटा दिए। जिस दिन से वो धमकीबाज इसके घर आया और इसके व्यूज हुए 11,000, बस तब से इसने कंटिन्यू रखा हुआ है और लोगों को मूर्ख बना रहा है और कहता है कि मैं तो पहले दिन से ब्रांड हूं। ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? चप्पल चाट रहा है। किस लिए? फ्रेंचाइजी के लिए। हम भी देखते हैं तेरी फ्रेंचाइजी कब खुलती है, स्वागत करेंगे आपका बहुत फूल मालाओं से। उसके बाद ये लोग कंटेंट के नाम पर क्या दिखाते हैं? उस भाई का होटल, एक चीज एक होटल 10 तरीके से दिखाते हैं। एक बार एक भाई आ जाता है, एक बार अब्दुल्ला आ जाता है, एक बार बड़ा यूट्यूबर आ जाता है, एक बार धमकीबाज आ जाता है, एक बार कोई और आ जाता है। बस ये इनका काम। जहाज दिखाने रात को जाता है अब्दुल्ला, सुबह पहुंच जाता है बड़ा यूट्यूबर। ये है इनका कंटेंट। और इसके बाद इनके कंटेंट की फहरिस्त है, देख लेना। कभी कुछ कभी कुछ कंटेंट के नाम पर ये लोग पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि ये खुद अनपढ़ है। इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये होता है कि लोगों को कुछ सिखाएं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, हम भी ऐसे बने, हमें भी ऐसा करना है। आपके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने के नाम पर शून्य है, कुछ नहीं है। हाँ, समय जरूर चल रहा है आपका, ये जरूर कह सकते हैं कि समय चल रहा है। और जो समय चल रहा है उसको डुबोने में खुद आप लोगों का ही हाथ है और आपके इन चाटुकारों का। ये जो आपने काम किया ना, ये जो कर्म किया है, बहुत गंदा कर्म किया है। ऐसे ही ये कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सब कुछ इसी जन्म में होता है, जो बच जाता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, अदरवाइज सब चीज़ों का भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मैं आ गया इन दो बहनों की ज़िंदगी में, ऐसे ही नहीं मैं बोलने लग गया। सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और रही बात उन दो बहनों के कंटेंट की, जिसको आप शुरू से बोलते जा रहे हो, हमने उनको कैमरा पकड़ना सिखाया, हमने उनको सिखाया कि ऐसे यूट्यूब चैनल बनाओ, हमने बताया ऐसे करना है, हमने खाना कमाना सिखा दिया, आप तो भगवान हो गए भाई, आप तो गॉड हो गए। और उसके बाद घमंड, छोड़ दो ये करना, छोड़ दो वो करना। वाह, उन्होंने जो किया है वो याद है? उन्होंने जो किया है, उन्होंने आप लोगों को रोजगार दिया है, उन्होंने दिया एक्चुअली। कपड़े का जो काम वो शुरू से करती है ना, इंची टेप गले में डालकर बैठकर मशीन चलाती हैं, देह तोड़ के मेहनत करती हैं और फिर 2 पैसे कमाकर अपना परिवार पालती हैं और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे काम करती हैं। कितना करती हैं? महीने में 10-12 बार डाल देती हैं व्लॉग। अभी होने लगा है उनका थोड़ा सा रेगुलर, वो भी क्या रेगुलर, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई। कुल मिला के वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है व्लॉग बनाने में। अगर आपने देखा हो धमकीबाज डॉन, गुड मॉर्निंग करने वाले भगवान, देख लेना। यूट्यूब से मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ज़्यादा कुछ चल रहा होगा। हाँ, तेरा जरूर चल रहा है भाई, तेरा तो सुबह से लेकर रात तक। अभी मैं ये दिखा दूं, अभी मैं ये डाल दूं, अभी मैं वो डाल दूं, अभी मैं ऐसे कर लूं, ये कर रहा है। आता जाता तुझे कुछ है नहीं। वो कहते हैं ना कि बिछड़ाना, इतना बिछड़ा जाता है जब कैमरे को देख के 4 लोग तेरे साथ खड़े होते हैं ना। यही वजह तूने मुझे उस दिन धमकी दी, क्योंकि तू बिछड़ा गया। यही वजह है तूने गालियां दी अपनी खुद की सगी बहनों को, क्योंकि तुझे अक्ल नहीं है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, दारू पीता है और बुद्धि आउट। यही वजह है तूने अपनी सगी बहनों को गाली दिलवाई दूसरों से और उनको आज तक डिफेंड कर रहा है। लानत है तेरे ऊपर ऐसे भाई होने पर, और वो जो गाली देकर गए हैं ना उनके ऊपर भी। और अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर कह रहा है, ब्रांड, हम तो ब्रांड हैं, इस जन्म में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुझसे कोई क्या सीखेगा भाई, क्या सीखेगा? ब्रांड हो आप, ब्रांड, बहुत बड़े ब्रांड। और बताऊं ब्रांड भाई, एक बार आप घर से बाहर जाते हो, वो दिखाया जाता है, एक बार दूसरा बंदा आता है वो दिखाता है कि वो भाई जा रहा है, तीसरा बंदा आता है वो बताता है कि उसने चप्पल उठाई हुई है, सर पे बैग उठाया हुआ है। ये आपके कंटेंट है। और अब्दुल्ला भाई, अगर हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं, जब आपने उन दो बहनों पर उंगली उठाई थी ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसी उंगली चलती है आपकी, तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ थी। और ये जो अंगूठा थंब है ना, ये पता कहाँ था? भगवान की तरफ। वो देख रहे थे आपको, उन्होंने देखा, कर्मा लौट के आया। आप क्या कहते हो? मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। क्या मेहनत करते हो भाई? दुनिया देख रही है। बड़े यूट्यूबर के बच्चे 150 बार दिखाते हो, सुबह शुरू होते हो रात तक। क्या करते हो उसके अंदर? ये फोटो बनाई, उन्हीं का गाना लगाया, और दूसरी फोटो बनाई, दूसरा वीडियो बनाया, उन्हीं का गाना लगाया, चलो जी बन गए आपके शॉर्ट्स। अरे मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, 20-20 25-25 शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। भाई वो तो ब्रांड है, उनके बच्चों को दिखा रहे हो, वो चल रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है? अपना खुद का क्या है? अपनी तो खुद की आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। आपकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, और अब तो आप अपने घर वालों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिट्टी में मिला रहे हो। थूक रहा है पूरा का पूरा गांव गुआंढ, जो बुढ़े ठेरे होते हैं ना, कि कैसा गलीज आदमी है, कैसे काम कर रहा है। बताऊं कैसे? ये उस दिन धमकीबाज दारूबाज डॉन क्या बोल रहा था, याद करो। डीजल, डीजल है ना, डीजल किसका नाम है? ये कहता
कि भाई अब्दुल्ला, डीजल और डीजली का ख्याल रखना। डीजल कौन? कुत्ता। और दूसरा क्या कह रहा था? डीजली। क्या बोला इनडायरेक्ट इसने, बिना बुद्धि के जीव ने क्या बोला? आपकी धर्मपत्नी को ही तो बोला होगा। वो झेप गए। लेकिन अब्दुल्ला भाई, आपकी बत्तीसी आर्टिफिशियल हंसी, नकली हंसी ना चलती रही। शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म। ये तो आदतन घटिया है, आदतन घटिया। पहले भी इसके घर पर वो महिला आई थी, वो सभ्य महिला, इतनी बॉडी शेमिंग, इतनी बॉडी शेमिंग इस असभ्य घटिया आदमी ने की कि वो महिला भी झेप गई। बताओ, क्योंकि ये तो आदतन है, जहां जाता है, जहां इसको महिलाएं नजर आती हैं, ये इसी तरीके की अभद्रता करनी शुरू कर देता है। जो अपनी खुद की बहनों को नहीं छोड़ता, वो भाई किसी और की बहू बेटी को कैसे अपनी बहू बेटी मान लेगा? ये तो सोच ले अब्दुल्ला, दिमाग है, बुद्धि है कि सब बेच खाई इस यूट्यूबर के हाथों। संगत का असर, पता है क्या संगत का असर हो रहा है आपके ऊपर? ये संगत का असर हो रहा है, पैसों के चक्कर में बालक अपने हटा दिए, ना पढ़ाते, दिख रहा है ना, हाथों में दे दिए मोबाइल। चलो जी बनाओ व्लॉग, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो, कुछ पढ़ा लिखा लो। कल वो टिकटॉक चलता था ना, चला गया, क्या रहा? कुछ नहीं। आज ये यूट्यूब है, कल होगा, परसों नहीं होगा, क्या कर लोगे? और अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे जब आज उनको ढंग से पढ़ा ही नहीं पा रहे हो? सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी में हथियार होती है हमारी पढ़ाई, शिक्षा, जो हमेशा साथ देती है, हमेशा। इसके चक्कर में, इसकी संगत में लग गए अपने बच्चों को भी यूज़ करने, उनको भी पैसा कमाने की मशीन बना लिया। लो जी, ये दिया मैंने आपको मोबाइल खरीद के, कमाओ मेरे लिए पैसे, कमाओ, जाओ बनाओ व्लॉग। ये कर रहे हो आप। अरे पढ़ने लिखने के दिन है, ठीक है, थोड़ी देर मोबाइल चला लिया, थोड़ी देर हेल्प कर दी, बात अलग है, लेकिन मेन काम क्या है उनका? पढ़ाई। अच्छे खासे वो बच्चे पढ़ते थे, अच्छे खासे। हुआ क्या? इसकी संगत में आए, जैसा ये करता है बड़ा यूट्यूबर, डिट्टो हूबहू वैसे ही करने लग गया भाई। तू भाई, वो लाला जी याद करता था आपको? लाला जी बहादुरगढ़ में, वो राशन वाला, कुछ पेंडिंग होगा ना, और वो अखबार वाला, एक दो और हैं भाई, दे आना, टाइम लगे तो। ये है आपकी असलियत। अगर मैं बताने पर आ गया ना भाई, तो भूल जाओगे। दे लो जितनी धमकियां देनी है आपने, बोल लो जो बोलना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, समझ जाओ, समझ जाओ। भाई आपके साथ वो आदमी है ना, जो दूसरा आपका दोस्त, जिसको आप बड़ा गहरा दोस्त बोलते हो, आपके साथ रुकता भी है, उस आदमी से सीखो। कितना सभ्य आदमी है, कितना शालीन आदमी है, बढ़िया आदमी है। आई एम श्योर कि वो भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा होगा, बताने की कोशिश कर रहा होगा। एक वीडियो देखी थी मैंने उस भाई की भी, जिसके अंदर गाली देते हुए लोगों की, जबकि चाहता तो वो दिखा देता, कुछ लोग उसको गाली दे रहे थे, उसने वो बीप लगा दिया, क्योंकि उसको पता है भाई, इसको देखने वाली वीडियो को उसके गांव गवांड के, उसके घर के भी होंगे, चाहे बेशक से 150, 150, 200 ही व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने ये बुद्धि यूज़ की कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना कि लोग कहें। वो तो गाली देके चले गए, मैं क्यों इस गाली को अपने यूट्यूब चैनल पे प्रसारित करूं? ये किया उसने, और दिखाया कि भाई असली आदमी ऐसे ही होते हैं। और तू गंदगी बकी, और आज दुनिया तुझ पे थूक रही है, और फिर भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो तूने गंद बका हुआ है ना, वो एज इट इज़ पड़ा है। और बताऊं, ये तो डीजल डीजल ही हो गया। अगली बात, हस्बैंड और वाइफ का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, बहुत सारी उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ को ही पता होती हैं। आपकी वाइफ को आप एक नाम से पुकारते हो, और सेम नाम से आपकी वाइफ आपको पुकारती है। याद आया? आपसे किसी ने पूछा भी था कि भाई आप एक ही नाम से एक दूसरे को क्यों संबोधित करते हो, तो आपने बोला था कि भाई ये हमारे प्यार का नाम है। बड़ा अच्छा लगा, और लगा कि भाई आपकी जोड़ी बनी रहे, भगवान भाग लगाए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात बोली आपने। लेकिन जिस नाम पर सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का हक होता है ना, ये पर्सनल मूवमेंट होते हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं। और वो धमकीबाज, दारूबाज डॉन क्या बोल रहा था उस दिन जब वो खाना खा रहा था? इसी नाम से बदतमीजी से और बेशर्मी से आपकी धर्मपत्नी को पुकार रहा था। उसका क्या राइट है भाई? वैसे तो सर पे हाथ रखता है, दिखाता है कि मेरे लिए तो वो बहू हैं, बेटियां हैं, जो अपने घर की हैं, अपने घर की, अपने बड़े यूट्यूबर साहब की जो वाइफ है। और आपकी वाइफ के लिए, आपकी धर्मपत्नी के लिए क्या शब्द यूज़ कर रहा है? कहीं डीजली और कहीं उस नाम से पुकार रहा है जिस पर सिर्फ आपका हक है। और आप बेशर्मी से बत्तीसी दिखा रहे हो, बत्तीसी। लानत है आपके ऊपर, और आप रोक भी नहीं रहे हो। संगत का असर। और बताऊं क्या संगत का असर? कल तक जब आप गांव में थे, जब जब तक आप अकेले थे, अरे यहाँ भी थे, तब भी कुछ हद तक तो आपके अंदर शालीनता थी जब स्टार्टिंग था। धीरे 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 पैसों के रंग में, चाटुकारिता में इतने घुस गए कि भाई आपको पता ही नहीं चला कि आप उसी आदमी के रंग में रंगने जा रहे हो, रंगते जा रहे हो, जिसके आप चाटुकार हो। वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या है, सबको पता है। किस तरीके के कंटेंट बनाता है, सबको पता है। आप क्या कहने लग गए अपनी बहन के सामने, अपनी धर्मपत्नी के सामने, इनफैक्ट बच्चों के सामने भी?
भाई इतना मुझे परफ्यूम ना लगाओ, ऐसे कपड़े ना डालो, कहीं और पसंद कर ले। फिर आप कहते कि भाई मुझे लगता है दूसरी शादी करनी पड़ेगी। बड़े मस्करे बन रहे थे आप, लेकिन पता है ये अंदर से आवाज़ आ जाती है, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल ही लेता है। संगत का असर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। आज उसको आप मजाक बना रहे हो, मजाक बता रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा कहीं वो गलती से ना सच ना हो जाए। जबकि आपकी वो भोली भाली गऊ बहन वो क्या कह रही थी, ना भाई ऐसी बात ना कर, ऐसी बात नहीं किया करते। और आप, अगर अब भी शर्म नहीं है ना अब्दुल्ला भाई, तो भाई चुल्लू भर पानी में ना डूब जाओ। क्या बोलूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये आदमी आदतन बदतमीज़ है, जिसके पैर पकड़ के खड़े हो आप, और ये नहीं देख रहे कि ये आपकी घर की महिलाओं के साथ कितनी बदतमीज़ी कर रहा है। पता क्यों नहीं नज़र आ रहा आपको? क्योंकि आप खुद कर चुके हो, आपके अंदर ये भावनाएं पैदा हो चुकी हैं। जब आप अपने वापस उसी रंग में जाओगे ना जो आप असल में हो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो इन लोगों के बीच में। कल को क्या हो क्या ना हो वो तो भगवान जानता है, लेकिन आज के दिन में जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो मैंने आपको साफ बता दी। बहुत कड़वी लगेंगी मेरी बातें भाई साहब अब्दुल्ला जी, ये बातें मैं बोलता रहूँगा बिना आपका नाम लिए। समझना आपको है, बाकी दर्शक और बाकी सारी मेरी बहनें और यूट्यूब फैमिली सब समझ जाएंगी कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या सच है और क्या झूठ है। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तब भी पता चल जाएगा। और भाई धमकीबाज डॉन, फार्म हाउस बनवा रहा हूँ, फार्म हाउस बनवा रहा हूँ, बर्बाद कर दिया तूने। इस जन्म में अगर ये फार्म हाउस बन जाए ना, तो मिठाई मैं बांट दूंगा। नदी के अंदर जाके, पहली बात तो ज़मीन ली लीज पर। दूसरी चीज़ है, पता नहीं किसने परमिशन दे दी, मुझे नहीं समझ आता कि नदी के अंदर कौन परमिशन देता है। अभी तो आसपास के गांव वाले जब उसका विरोध करेंगे ना, तब देखना। 9 इंच क्या, तुम 900 इंच की भी दीवार बना दो, अगर तुम पानी के बहाव को रोक दो। तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो कि वो इतनी बड़ी दीवार बना दी, अब तो पानी टच नहीं कर पाएगा नदी के बीच में। 6 महीने लगातार भी वहां पर तुम जेसीबी चलाओ ना, तब भी वो जमीन ना समतल ना हो। वो भाई है जिसका फार्म तुमने किराए पे ले रखा है, वो मूर्ख थोड़ी है, समझदार आदमी है, तभी उस जगह ले रखा है उसने। नहीं तो वो भी 1 किलोमीटर दूर आगे नदी के अंदर ले लेता। उसको पता है कि इस जगह लेने का कोई फायदा नहीं है, उसके साथ ले लेता। समझदार, सस्ते में दिला दी, बेड़ा गर्क कर दिया अपने यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर भाई का। ओ भाई साहब समझ जाओ, ऐसे बेवकूफ़ आदमी को रखोगे ना, ये 10-15 लाख बचाने की बजाय डुबो देगा। देख भाई यूट्यूबर, आपका नाम कैसे डुबो रहा है। सबसे पहले आकर इसने गंद खिंडाया, पहले भाज आया, फिर भाज गया, गाली गलोच हुई, भाज गया। ओह मुंह सुजा के वहाँ जाके फिर इस अब्दुल्ला से गाली गलोच हुई, भाज गया। फिर वो बहन ने मेर लेके इसकी, इस घटिया आदमी की मेर ली, लेनी नहीं चाहिए थी लेकिन ली उस बहन ने, सुनीता बहन ने, इसको सुनाया। फिर ये अब्दुल्ला आगे से आया, फिर उसके बाद शकुनी आया। उस चाटुकार शकुनी को कौन लेकर आया? ये आपका भाई, ये धमकीबाज डॉन। उसने क्या किया? आपको पढ़ाया, पहले रात को 40 रिकॉर्डिंगें सुनाई, उसके बाद आपका दिमाग घुमाया, उसके बाद अगले दिन आपने ये सब बका। ये किया इस आपके धमकीबाज दारूबाज भाई ने। वहां बैठकर दारुएं पीकर इसने क्या किया? धमकियां दे रहा है। उसी दिन से तो मैं बोलने लगा हूं ज्यादा। ये किया आपके भाई ने, पहले उसको गाली गलौज करता है अब्दुल्ला को, उसके बाद उसके पाँव में पड़ जाता है। ये किया आपके दारूबाज भाई ने। रोजाना कोई ना कोई नया कृत्य कर रहा है। एक पनौती है वो चाटुकार चप्पल चाट शकुनी, और दूसरी पनौती है ये उसकी कार में बिक गया। आज ये दिखा रहा है कि मैं तो ये बड़ी वैन चला रहा हूँ भाई, जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। वो छोटी गाड़ी ना, ये बड़ी। एक्चुअली क्या है, वो कैरा वैन भी कैसी है, सारी दुनिया उसका हाल देख रही है, और क्या उसका यूज़ है, और किस तरीके की तेरी औकात है। ठीक है, जिस भी जगह जा रहा है वहीं पे गंद खिंडा रहा है। पहले उस चाटुकार चप्पल चाट शकुनी को लेकर आया, उसने गंद खिंडाया, उसके बाद खुद गंद खिंडा रहा है, अब सबको मिला लिया। तेरे को लगता है मेरे साथ हैं, क्योंकि तू डरपोक आदमी है एक नंबर का। तो बड़े यूट्यूबर साहब, अब ये जो आपका महल तैयार करने जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा इंजीनियर, ये जिस दिन पूरा होगा ना, मैं फिर से कहता हूँ मिठाई मैं बांटूंगा। पूरा हो तो जाए। नदी के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो लगता था यार बहुत दिमागी लोग हो, आपके आसपास वाले लोग हैं, आपको समझा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कौन है आपके आसपास? ये बैठे हैं सारे के सारे चंडाल चौकड़ी, जिनको खुद कुछ नहीं पता, जीरो IQ, गुड फॉर नथिंग। बस एक ही काम आता है, कैमरे को पकड़ के बकवास करना, दैट्स इट। जब पानी का बहाव आता है ना भाई, तो बड़ी बड़ी चट्टानें बहा के ले जाता है। ये तो छोटी सी 9 इंच की दीवार है, अभी तो पूरी हो जाए तब देखना, थोड़े ही दिन बाद इनका ये प्रोजेक्ट धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इसीलिए नीयत में खोट था, इसीलिए ये लोग यहाँ आए। अब आगे आगे देखिए जरा होता है क्या। फाइनली मैं फिर से कहता हूँ, धमकीबाज डॉन
धमकी का तो आपको जवाब मिलता रहेगा, ऐसे ही मिलता रहेगा। और अब्दुल्ला, लानत है भाई तेरे ऊपर, तो लानत। मैंने तेरी आंखें खोली हैं, आंखें सच्चाई से। तुझे समझ आए ना समझ आए, तुझे ये लग रहा होगा भाई इसका गला दबा दूं, मैं मार दूं इसको, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। लेकिन भाई न तेरे हाथ में कुछ, न मेरे हाथ में कुछ, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। सच्चाई मैं बताता रहूंगा, इसी तरीके से तेरी पोल खोलता रहूंगा। आगे भी तैयार रहना। हाँ जी, चप्पल चाट, चाटुकार, शकुनी, बना तू जरा अपनी फ्रेंचाइजी, ले तू जरा बड़े यूट्यूबर से, तेरा भी भांडा ऐसे ही फोड़ता रहूंगा। चल तू जरा, कहाँ तक चलता है। 1,21,000 की किस्त देने वाले पैरों में पड़ के दूसरों के भीख मांग रहा है और लोगों को पागल बना रहा है। तू यहाँ पड़ा था ना हॉस्पिटल के अंदर, उस दिन इस धमकीबाज डॉन ने क्या गंद बका था तेरे सामने उस बहन को, याद है? मैं वो शब्द रिपीट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं गंदगी परोस के खुद अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता। और रही बात सपना बहन और सुनीता बहन की और हमारी बेटी तन्वी की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरदान बेटे, अभी हैं हम, चिंता मत कर, ये तेरा पूरा परिवार है। समय आने पर ठोक बजाकर आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे भी। और ये रिश्ता एक दिन का नहीं है, सारी ज़िंदगी भर निभाएंगे। यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो अगर माता रानी की इच्छा है, माता रानी ने भेजा है, तो सारी ज़िंदगी का रिश्ता है ये, ऐसे ही नहीं। ये मत समझ लेना कि अगर कोई बात नहीं हो रही, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, हम आ नहीं रहे, या हम सिर्फ इस चक्कर में हैं कि व्लॉग चला लेना ही। ये मैंने कल भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, मेरा ये व्लॉग आप दोनों बहनों को समर्पित है, उस बेटी को भी और उस बेटे को भी, और दोनों बहनों को। और ये दारूबाज धमकीबाज डॉन, ये दोनों बहनों के परिवार तक में फूट डलवा रहा है। इतनी गंदी हरकतों पे उतरा हुआ है ये। कर ले भाई, पलट के तेरे तक आएगी, याद रखना मेरी बात। ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। वो कहते हैं ना कि अच्छा नहीं दिल दुखाना किसी का, कभी ना रहा है जमाना किसी का, कज़ा ने पुकारा, कज़ा मीन्स मौत, कज़ा ने पुकारा तो जाना पड़ेगा, तब ना चलेगा बहाना किसी का। अब भी समय है, सुधर जा। करना क्या चाहिए? वो कहते हैं ना कि मारना है अगर किसी को तो मारो एहसान से, क्या रखा है अगर मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, सर उठा सकता नहीं कभी मारा हुआ एहसान का। तो भाई अब्दुल्ला जी, कैसी लगी आज की कड़वी बातें? अच्छी लगी ना? अच्छी लगनी भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना, कोई शब्द मेरे बुरे लगे हों तो मुझे क्षमा करना। मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये लड़ाई अभी रुकी नहीं है। ये बाहरी तौर पर आपको रुकी हुई नज़र आ रही है, लेकिन नहीं रुकी। इस मैटर को मैं इसी तरीके से प्रखर रूप से उठाता रहूँगा, और जितनी ये धमकियाँ देंगे मैं उतना ही उभर के वापिस आता रहूँगा, और उतनी इनकी सच्चाई आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। बस इतना ही कहना था आज के वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।